गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। पिछली बार हमने पढ़ा था कि प्रवास क्या होता है, प्रवास कितने प्रकार का होता है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है और विश्व में अलग अलग समयों में किन किन क्षेत्रों में प्रवास हुए। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जो प्रक्रिया है वो हमेशा से चलती रही है, विभिन्न कारणों से, चाहे वो राजनीतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, जिनकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देशों में स्थानांतरित हुए। तो एक देश की सीमा को लाकर जब दूसरे देश की सीमाओं में जाते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने पिछले 30 साल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है उसको अधिक बढ़ाया है। भूमंडलीकरण के कारण क्या हो गया है कि ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो गया। पहले प्राकृतिक बाधाएं थी, जैसे दो देश उनके बीच में मान लो पर्वत श्रेणियां हैं तो उनको लांघ कर जाना मनुष्य के लिए संभव नहीं था, तो वो दोनों वहाँ से उस देश में जाना संभव नहीं था। लेकिन अब जैसे एयर ट्रांसपोर्ट का विकास हो गया, वायु यातायात का विकास हो गया, तो लोग वायु यातायात के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जा सकते हैं। जैसे भारत है, भारत से यदि हमें उत्तरी अमेरिका जाना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाना है तो वायु यातायात से बहुत ही इजीली जाया जा सकता है। तो जैसे जिस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वैसे वैसे जो प्रवास है वो इजी हो गया है और बड़ा है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रवास में दो प्रक्रिया होती है, एक होता है इमिग्रेशन और दूसरा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब कि यदि आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो यूएस के लिए वो क्या हो गया? इमिग्रेशन, यानी कि आना आप्रवास। दूसरा होता है एमिग्रेशन, यानी इंडिया मतलब आप इंडिया से यूएस गए तो इंडिया के लिए आप क्या कहलाएंगे? इमिग्रेट कहलाएंगे, यानी कि प्रवासी। अब हम एक और बात करते हैं इसी संदर्भ में डायस्पोरा की। जब एक देश के लोग विभिन्न देशों में बहुत बड़े स्तर पर बिखराव हो जाता है या प्रवासी हो जाते हैं, लेकिन वो मूल रूप से जहाँ से वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो वो कहलाता है डायस्पोरा। तो वर्तमान समय में देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन डायस्पोरा बड़ा होने का मतलब ये है कि भारत से और हर देशों में, हर महाद्वीप में जो लोग हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, फैले हुए हैं। वर्तमान का जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा टॉप जो डेस्टिनेशन कहें या जहाँ सबसे ज़्यादा लोग प्रवासित होते हैं वो है यूएस। यूएस एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा जाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की विभिन्न धाराएं। इन धाराओं को हम समय के अनुसार बांट के देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन समय में प्रवासन किस प्रकार से हुआ है। प्राचीन समय में जो प्रवासन था उसकी गति धीमी थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इतना विकास नहीं था, लोग जो है उनको पैदल ही जाना पड़ता था। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आदिकालीन मनुष्य, ये माना जाता है अफ्रीका में उसके अवशेष मिले हैं कि वो अफ्रीका से उसका जन्म स्थल था और फिर वो अन्य देशों में गया और प्रवासित हुआ। इसी प्रकार देखते हैं यूनानी जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया या भारत में वो आए, जैसे शक, हूण, मंगोल, कुषाण, ये जो जातियां थी वो समय समय पर उन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, भारत की तरफ ये आई है। तो यूनानियों द्वारा समय समय भारत पर आक्रमण किए गए, तो ये भी क्या हुआ, उनके प्रकार से प्रवास हुआ कि वो अपने देश को छोड़ के हमारे देश की तरफ आए। अब हम देखते हैं मध्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। मध्यकाल में जो प्रवास है उसकी गति काफ़ी धीमी रही है, लोग बहुत कम प्रवासित हुए और जो हुए हैं वो मुख्य रूप से टर्की या अरब देशों में प्रवास अधिक हुआ और ये देश दूसरे देश के जो लोग थे वो दूसरे देशों में गए थे। तीसरा हम देखते हैं आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। आधुनिक समय जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो अधिक हुआ है, उसकी धाराएं जो है वो अधिक पाई जाती है। इसकी कई वजह थी, जैसे आधुनिक समय में देखते हैं विभिन्न देशों की खोज हुई। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है
उसमें यूएस की खोज हुई। तो लोग जब पता चला कि इस प्रकार से एक देश है, वहाँ पे इतने संसाधन है, वहाँ पे जाया जा सकता है, तो लोग वहाँ की तरफ प्रवशित हो गए। विशेष तौर पर यूरोप से जो लोग थे वो उत्तरी अमेरिकाई देशों में गए थे। तो विभिन्न देशों की खोज ने भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को बढ़ावा दिया। अगली जो घटना है वो है उपनिवेशीकरण। उपनिवेश हम देखते हैं आधुनिक समय में जो उपनिवेशीकरण की जो घटना थी वो एक विशिष्ट घटना थी, जिसमें कुछ देशों ने और अन्य ऐसे देश जो कि संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छे थे लेकिन उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से कमज़ोर थे, राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर थे, तो उन पर अपना राजनीतिक आर्थिक स्थापत्य कर लिया। उनकी जो सरकार था, शासन था, उसको अपने हाथ में ले लिया ताकि वहाँ के संसाधनों को वो दोहित कर सके। तो ये घटना उपनिवेशीकरण कहलाई। भारत भी इसका रहा था कि ब्रिटेन जो है उसने भारत को उपनिवेश अपना बना लिया था। ब्रिटिश लोग जो है वो भारत में आए, उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बसाई है, तो वो भी क्या ब्रिटेन से भारत की तरफ प्रवेशित हुए। एक प्रकार से उनका यहाँ पे स्थानांतरण हो गया। तो वो उपनिवेशीकरण ने भी एक देश से लोगों को दूसरे देशों की तरफ जाने को बाध्य किया। तो इस घटना ने प्रवसन को बढ़ाया। उपनिवेशीकरण से ही संबंधित है श्रमिकों का स्थानांतरण की घटना। जैसे जैसे उपनिवेश बनाए गए, विशेषकर ये उपनिवेश जो है यूरोपीय लोगों के द्वारा बनाए गए थे, और यूरोपीय लोगों ने जो उपनिवेश बनाए वो जो जिन क्षेत्रों में थे उष्णकटिबंधीय देश थे, जहाँ पर जलवायु इस प्रकार की थी जो कि उनके लिए अधिक अच्छी नहीं थी। तो उन लोगों ने वहाँ पे कृषि कार्य के लिए, अन्य किसी भी कार्य के लिए उन्हें श्रम की आवश्यकता पड़ी। अब वो श्रम उन्हें जैसे भारत है या चीन है या इन देश जहाँ पे आबादी अधिक थी वहाँ से उपलब्ध हुआ। तो उन्होंने इन देशों से श्रम को ले जाके, और अन्य उष्णकटिबंधीय देश थे जहाँ पे उन्होंने जो उपज होती है जैसे कहवा है, नारियल है, इस प्रकार की उपज थी, उष्णकटिबंधीय उपजें थी, उनको प्लांटेशन के लिए वहाँ काम करवाने के लिए उनको लेकर गए। तो भारत से काफ़ी लोग जो है वो इस प्रकार श्रमिकों के रूप में स्थानांतरित हो गए। तो इस घटना की वजह से भी लाखों लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवेशन करने को बाध्य हुए। इस प्रकार सबसे बड़ी जो प्रवास की घटना हम देखते हैं वो है कि यूरोप वासियों का लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी में बृहद स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण हुआ था। और ये जो स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से दो दिशाओं में हुआ है। पहला हुआ था उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों के तटीय क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में प्रवास जो है वो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ वो सुगमता से पहुँच सकते थे, जहाँ की जलवायु यूरोपियन लोगों के अनुकूल थी। तो इन्होंने एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देश और यहाँ पे लोग गए, इन्होंने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू जैसी जो व्यापारिक फसलें थी उनका उत्पादन प्रारंभ किया। और इन बागानों पर मजदूरी करवाने के लिए लोग क्या करते थे, अन्य जो देश थे या उपनिवेशीकृत जो इनके जो थे इनके अंडर, उनसे लोगों को क्या करते थे, बंधुआ मजदूर के रूप में प्रवेशित करके इन क्षेत्रों में लेकर आ गए। यूरोपीय लोगों का दूसरी जो दिशा में प्रवास हुआ था वो हुआ था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। यहाँ की विशेषता ये थी कि जलवायु थी वो यूरोपीय लोगों के अनुकूल थी। तो यहाँ पे ये लोग क्या है, इन क्षेत्रों में स्थायी रूप से रहने लग गए। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी है यूरोपियन लोगों के आगमन से पूर्व बहुत विरल थी, अतः इन्हें वहाँ जाकर स्थायी रूप से रहने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो वहाँ पे जनसंख्या किसकी थी, केवल रेड इंडियंस थे। जब यूरोपियन वहाँ पे गए तो जनसंख्या अधिक नहीं थी, तो इस वजह से उन्हें उनको हटाना नहीं पड़ा या अन्य कोई समस्या उनके आगे नहीं आई। उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि जो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश थे, इन लोगों की यूरोपियंस की जो है वो संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये देखा कि हमने कि यूरोप के जो लोग हैं उनका दो दिशाओं में प्रवास हुआ है। इसके अलावा भारत के लोग हैं, भारत से भी वर्तमान समय रोजगार के लिए लोग काफ़ी जाते हैं। अब जो सामने जो नक्शा दिखाई दे इसमें हम देखते हैं यूरोपियंस जो है उनका प्रवास दिखाया गया है। जैसे उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इधर जो दक्षिण अमेरिका के जो तटीय प्रदेश हैं उन क्षेत्रों में ये लोग गए हैं, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इनका प्रवास हुआ है क्योंकि यहाँ की जलवायु के इनके अनुकूल थी। यहाँ पे इनका जो प्रवास है वो स्थायी रूप से हुआ था।
भारत का यदि हम देखें तो भारत से जो प्रवास की जो लाइन जा रही है वो कहाँ जा रही है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिजी है, इन देशों में जा रही है। तो इन देशों में लोग भारत के प्रवासी अधिक पाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब अंग्रेजों का काल था उसमें काफ़ी लोग जो है वो श्रमिकों के रूप में यहाँ पे ले जाए गए, प्रदर्शित होकर वो वहीं पे रहे हैं। इसके लिए भारतीय प्रवास की एक रेखा जाती है खाड़ी देशों की तरफ जा रही है। खाड़ी देशों में लोग रोजगार के लिए काफ़ी संख्या में जा रहे हैं। अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे मेडागास्कर इधर भारतीय प्रवास हो रहा है। चीन से प्रवास है वो कनाडा की तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ हो रहा है। अफ्रीकन जो प्रवास है वो इधर हो रहा है उत्तर अमेरिका की तरफ। उत्तर अमेरिका की तरफ होने की वजह ये है कि इन देशों में लोग जो है अफ्रीकन जो लोग थे उनको, वो अफ्रीका के जो मतलब देश थे वो अधिकतर क्या थे, उपनिवेश थे। और यहाँ से लोगों को क्या किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था श्रमिकों की रूप में उत्तर अमेरिका के देशों में। तो ये जो लाइन जो है वो उत्तर अमेरिका की तरफ जा रही है। तो आज हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन किन समय में, किन देशों में किस प्रकार से हुआ है। और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन है वो घटना जो है वो स्थिर नहीं है, बल्कि ये गतिक है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन है वो काफ़ी मात्रा में हो रहा है। जैसे डिकोलोनाइजेशन हुआ, उपनिवेशीकरण जो है वो समाप्त हुआ, तो उसके कारण विभिन्न देश जो है उनमें बंटवारा हो गया और कई समुदाय जो है वो प्रवासित हुए। जैसे हम उदाहरण देखते हैं भारत का, जब 47 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, 2 देश बने, 2 देशों की सीमाएं निर्धारित की गई। और जब ये सीमाएं निर्धारित की गई तो इनमें हजारों की संख्या में लोग भारत से पाकिस्तान भी आए और हजारों की संख्या में पाकिस्तान से भारत भी गए। इसी प्रकार वर्ल्ड वॉर हुई तब उस समय 14 में, और जो दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 में, उस समय भी जब युद्ध होता है तो लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक देश से दूसरे देश की सीमाओं को लांघते हैं। तो प्रवासन जो ऐसी घटना है जो कि प्राचीन समय में भी थी, मध्यकाल में भी थी और वर्तमान समय में भी चल रही है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है उसने प्रवासन को बढ़ाया है। लेकिन हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जो है उस पर कुछ बंधन भी है, क्योंकि इन देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इन देशों में जहाँ पे संसाधन थे, लोग चले गए, वहाँ के संसाधनों पे दबाव बढ़ा, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग जो थे उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो अब वर्तमान समय में वीज़ा है या सीमाओं पर कंट्रोल करना है, स्थिति नियंत्रण करना है, इनके द्वारा इस प्रवासन को कम किया जा रहा है ताकि लोग एक देश से दूसरे देश की सीमाओं को न लांघ सके। तो ये हमने आज पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, किन कारणों से होता है और विभिन्न समय में किस प्रकार ये प्रवास हुआ है। धन्यवाद।